और आइए अब बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और नेपाल में जिस तरह के हालात बने, उससे भारत को बचाना है। देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। लोगों के विचारों में, दिलों में भारत को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। देश को बचाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। काशी में काल साधना करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर दी। कहा कि पड़ोसी मुल्कों में जो हालात हैं, वैसे हालातों से अगर भारत को बचाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं, उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। लोगों के विचारों में, दिलों में भारत को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र करते हुए दावा किया कि जहां भी हिंदू हैं, उन पर हिंसा हो रही है, जिससे उन्हें बचाना जरूरी है। कि निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हिंदू हैं, उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे बोले, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और ये क्रिकेट खेलते रहेंगे। कांग्रेस ने भी मैच पर उठाए सवाल। असम को पीएम मोदी ने दी 19,000 करोड़ की सौगात। दरांग में कहा, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बोले स्वामी रामभद्राचार्य। कहा, वेस्ट यूपी में आकर लगता है कि मानो ये मिनी पाकिस्तान है। बोले, हिंदुओं को नहीं मिल पा रहा है न्याय। संभल के एसपी विधायक इकबाल महमूद का बहुत बड़ा बयान। कहा, भारत में अगले 500 साल तक नहीं बन सकता है मुसलमान पीएम। मुसलमानों ने हमेशा गैर मुसलमानों को ही अपना नेता माना। जम्मू के डोडा में अभी भी जारी है पुलिस और सेना की तलाशी अभियान। डोडा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। नेपाल में कार्की सरकार ने संभाला अपना कार्यभार। सिंह दरबार में नई सरकार की पहली बैठक से पहले कैबिनेट ने यहां रखा मौन। पाकिस्तान के बन्नू में आतंकी अड्डे में विस्फोट। धमाके की वजह से 13 आतंकी हुए ढेर। परिसर में बड़ी मात्रा में रखे गए आईडी, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक को भी तबाह किया गया। अजमेर के आना सागर वेटलैंड में बने 7 वंडर को तोड़ने का काम लगातार जारी। लगातार तीसरे दिन हुई कार्रवाई। वहीं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है कार्रवाई। एशिया कप में आज महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान भिड़ने के लिए है तैयार। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। टीम इंडिया की जीत की दुआओं का दौर। और बैटिंग ऐप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी राउटेला को भेजा समन। 15 और 16 सितंबर को होगी पूछताछ।